मोहिनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी दूंगी इस वीडियो में। व्रत के पहले दिन आपको क्या करना है, आपको क्या क्या दान पुण्य करना है। आप महिला है तो आपको सिर धोकर व्रत रखना है या नहीं धोना। अगर आपके पेट में बच्चा है तो आपको व्रत रखना है या नहीं रखना, यानी कि सारी जानकारी दूंगी। व्रत वाले दिन आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, सभी जानकारियों के साथ हाजिर हो गई हूँ। महिलाओं के लिए विशेष जानकारी है, इसीलिए कृपा करके वीडियो को पूरा ही सुनना। जय माता दी सभी को, राधे राधे। आ गई हूँ नई जानकारी के साथ। आप सभी को पता है कि वैशाख का महीना लगा हुआ है और वैशाख में ही आती है मोहिनी एकादशी। मोहिनी एकादशी सभी पापों को नष्ट करके ये मोक्ष धाम की प्राप्ति करा देती है। इससे सुख समृद्धि भी बढ़ती है जीवन में और मोह माया के बंधन से भी मुक्ति मिल जाती है जी। अब की बार मोहिनी एकादशी का व्रत दिन रविवार को रखा जा रहा है, 19 मई दिन रविवार। ठीक है जी। इस दिन भगवान विष्णु की विशेषकर आराधना होती है जी। पुराणों के अनुसार इस व्रत को श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, इसका माहात्म्य पढ़ने व सुनने से ही 1000 गोदान का फल मिलता है। एकादशी व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है और शांति की प्राप्ति होती है। मोह माया के बंधन से भी मुक्ति मिल जाती है। इस दिन उपवास रखना बड़ा ही लाभदायक होता है जी। ठीक है, आइए जानते हैं कि मोहिनी एकादशी कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। व्रत का प्रायण कब किया जाएगा तो जान लीजिए। वैशाख शुक्ल एकादशी मोहिनी एकादशी 18 मई 2024 दिन शनिवार से शुरू हो रही है। सुबह 11:22 से एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी और एकादशी तिथि का समापन होगा 19 मई 2024 दिन रविवार को रात को 1:50 पर। इसीलिए शुभ संयोगों के साथ एकादशी व्रत 19 मई को ही रखा जा रहा है। इसीलिए 19 मई दिन रविवार को ही व्रत रखें। और व्रत का प्रायण समय भी बता देती हूँ। व्रत का प्रायण समय है 20 मई 2024 को सुबह 5:28 से लेकर 8:12 तक। ठीक है जी, इसी बीच आप प्रायण कर लीजिए। माना जाता है कि अगर हम इस बीच में व्रत का प्रायण नहीं करते तो हमें व्रत का फल नहीं मिल पाता। ठीक है, इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर यही अनुरोध है मेरा कि व्रत का प्रायण आप समय के अंदर ही कर लीजिए जी। पौराणिक मान्यता के अनुसार एकादशी व्रत करने से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं और सुगत भविष्य की प्राप्ति होती है जी। तथा इस व्रत से के प्रभाव से मनुष्य को मृत्यु के बाद मिलने वाली नरक यातनाओं से भी छुटकारा मिल जाता है कि नरक की यातनाएं भी नहीं भोगनी पड़ती। नरक यातनाएं भी नहीं भोगनी पड़ती। चलो जी, अब मैं पूजा के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर आप महिलाएं हैं तो एकादशी के दिन आपको सिर नहीं धोना जी। आप सिर पहले दिन ही धो लेना। शनिवार पड़ रहा है इसीलिए शनिवार को भी सिर नहीं धोते, इसीलिए आप शुक्रवार को ही सिर धो लेना। ठीक है जी। और आपको पता ही है कि ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना होता है सिर धोने के बाद। ठीक है, तभी व्रत में स्वच्छता आती है। इसीलिए आप शुक्रवार से ही ब्रह्मचारी व्रत का पालन कीजिए जी, आप पुरुष हो चाहे महिला हो। ठीक है जी। इसलिए शनिवार को तो करना ही, पुरुष तो शनिवार को ही कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं को तो शुक्रवार नहीं को ही सिर धोना है, इसीलिए शुक्रवार से ही व्रत शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। अब आप शनिवार को जैसे भी आपका की सुविधा हो, एक टाइम, वैसे तो भोजन की एक टाइम की मान्यता है, लेकिन आप नहीं रुक सकते तो आप सूर्य डूबने से पहले ही भोजन कर लीजिए जी। और शाम को फल और दूध लेकर आप शयन कर सकते हैं। एकादशी व्रत शुरू हो रहा है रविवार को। ठीक है, रविवार को आप सुबह सवेरे उठ जाइए, आप अपने स्नान व्रत हो लीजिए, आप सुंदर वस्त्र पहन लीजिए। पीले वस्त्र डाल लोगे तो बड़ा ही अच्छा, क्योंकि विष्णु भगवान को पीले वस्त्र बड़े ही पसंद हैं। ठीक है जी।
आपको बता देती हूँ कि अगर आप गर्भवती महिला हो तो आपको व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पेट में नवजात शिशु होता है। इसीलिए अगर आप सोचते हो कि हम एकादशी के दिन नहीं कुछ अन्न खाएंगे तो आप खूब फलहार खाइए जी, लेकिन बच्चे को भूखा ना मारिए, मेरा तो यही अनुरोध है। क्योंकि जीव को भूखा नहीं रखना चाहिए, वो छोटा सा जीव है। इसीलिए आप पेट भर के खाइए जी। अगर आप फलाहार खा रहे हो तो पेट भर के खाना, ताकि बच्चे को कोई कष्ट ना हो। ठीक है, गर्भवती महिलाओं का मैंने बता दिया। नहीं तो आप व्रत नहीं रखिए जी, विष्णु भगवान की पूजा पाठ कीजिए, ऐसे ही हाथ जोड़ लीजिए जी। ठीक है, गर्भवती महिलाओं के बारे में बता दिए। और वैसी महिलाएं जी, आप विधि विधान से व्रत कीजिए। आप सुबह उठी, स्नान व्रत हो गई, आप अपने पूजा घर की में सफाई कीजिए जी। अगर आपके पास राधा कृष्ण के श्री विग्रह हैं तो आप उन्हें स्नान करवाइए, पंचामृत से षष्ठ उपचार से उनकी सेवा पूजा कीजिए जी। ठीक है जी। अगर आपके पास लड्डू गोपाल राधा रानी है बाल स्वरूप में तो उनकी सेवा कीजिए। कोई भी आपके श्री विग्रह हैं, अगर आपके पास विष्णु भगवान महालक्ष्मी हैं तो उनकी भी आप पूजा पाठ कीजिए, उन्हें पंचामृत से स्नान कराइए, यानी कि जो भी आपके पास श्री विग्रह हैं। ठीक है जी। आप स्नान के बाद आपको धूप दीप फल फूल जो भी आपको मिले, ठीक है, जितना आपसे हो सके उतना कीजिए जी। इस दिन दान का भी बड़ा महत्व है जी। आपको जितना हो सके उतना दान करना है, जितना सामर्थ्य हो, सामर्थ्य से बाहर मत जाना जी। यही मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करती हूँ, क्योंकि सामर्थ्य से बाहर दान नहीं करना चाहिए जी। जितना आपका भगवान कहते हैं कि जितना आपके पास है ना उतना ही दान कीजिए, चाहे आप 1 रुपया दान कीजिए, आपको लाखों दान करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप एक भूखे को खाना खिला दोगे, भगवान उससे भी खुश हैं। आप एक पक्षी को अन्न डाल दोगे, भगवान उससे भी खुश हैं। ठीक है जी। जो तो जितना हो सके आप दान पुण्य कीजिए। एकादशी व्रत के दिन आप कभी भी झूठ ना बोलिए जी। ठीक है जी। एकादशी के दिन आप कभी भी निंदा और चुगली मत कीजिए, वैसे तो कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप एकादशी का व्रत रख रहे हो तो ये सावधानियां तो आपको बरतनी ही बरतनी है। क्योंकि इससे हमें पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता। आप एकादशी के दिन जितना हो सके भजन कीर्तन कीजिए जी, नाम जपन कीजिए। अखंड नाम भी रख सकते हैं आप, भजन कीर्तन भी करवा सकते हैं। एकादशी के दिन जितना पूजा पाठ हो सके, जितना नाम जपन हो सके, जितना संकीर्तन हो सके उतना कीजिए जी। ठीक है जी। किसी का अपमान मत कीजिए जी। कोई व्रत रख रहा है या नहीं रख रखा, उससे आपको कोई मतलब नहीं, सभी का मान सम्मान कीजिए। एकादशी के दिन आप जितना भी दूसरों को खुश करोगे उतना ही भगवान का आशीष पालोगे जी। कलयुग केवल नाम आधार। देखो जी, कलयुग में तो नाम ही सब कुछ है। इसीलिए एकादशी का व्रत भी रखते हो, नाम जपन भी करते हो, अखंड नाम भी करते हो, तो व्रत का फल तो लाख करोड़ गुना बढ़ जाएगा। इसीलिए आप सभी माता बहनों और भाइयों से यही अनुरोध है जी, आप मोहिनी एकादशी का व्रत रखिए। अब एक बात और बता देती हूँ, आप मोहिनी रूप, आपके पास श्री विग्रह हैं या आपके पास लड्डू गोपाल हैं, अपने बाल गोपाल को भी मोहिनी रूप धारण जरूर करवाइए जी एकादशी के दिन। क्योंकि उस दिन मोहिनी बने थे विष्णु भगवान जी, मेरे कृष्ण मेरे लाला। ठीक है, इसीलिए मोहिनी उन्हें जरूर बनाइए, उनका परम आशीर्वाद आपके सिर के ऊपर जरूर ही होगा। आपको सुख शांति प्राप्त हो, आप हर समय उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। कान्हा जी के चरणों में, राधा रानी के चरणों में हमेशा ही नाम जपन करते रहिए और उनकी कृपा पाते रहिए जी। अगर आपको जानकारी कुछ अच्छी लगी हो, कुछ पसंद आई हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। एक लाइक एक कमेंट तो ज़रूर ही बनता है। राधे राधे ज़रूर लिख देना जी। चलती हूँ जी। राधे 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 राधे।